वहाँ पे जब उनको लगा कि इस परिवार से कोई भी आएगा और इस बटन को चालू करेगा तो घटना का शिकार होगा, और आपसी रंजिश इनकी इतनी ज्यादा थी कि इन्होंने, जो आरोपी हैं, अपने हाथ में भी लिखाया हुआ है कि वैष्णव परिवार के सारे लोग हमारे दुश्मन होते गए। तो उनकी गिरफ्तारी हुई और आज इनको रिमांड पे पेश कर दिया जाएगा। सर वहाँ जो जगह है वहाँ पर उस सामान को प्लांट कब किया गया, कैसे किया गया? प्लांट उसके एक दिन पहले उन्होंने किया हुआ था और ये मौके का इंतजार कर रहे थे यहाँ के, चूंकि पड़ोसी थे, पूरी जानकारी थी इनके बारे में कि किस फाइल पे कौन आता है कौन जाता है, कि चाहते थे कि उस परिवार से कोई भी इस घटना का शिकार हो जाए। अनफॉर्चुनेटली जो उनके छोटे ब्रदर थे उस दिन अपने पिताजी को देखने के लिए अस्पताल गए हुए थे, तो वो नहीं गए थे, तो उन्होंने डायरेक्शन नरेश फुर्ती को दिया हुआ था कि आप जाके इसको ऐसा कर लेना। सर 2 से 2.5 किलो जैसे बालू की इकट्ठा करने वाली बात आ रही थी, उसके लिए कम से कम 20 से 25 हजार रुपए को उसने फटाका परचेज किया हो रहा होगा, तो क्या उतना फटाका उसने परचेज किया था, इसकी आपने क्या पुष्टि की क्या? बारूद के जो सोर्स है उसके बारे में पता कर ही रहे हैं, लगा तो होगा निश्चित। एक वो बता रहे क्वांटिटी बता रहे 2 से 2.5 किलो अगर बालू उसने इकट्ठा किया, डेफिनेटली 25,000 का फटाका लिया होगा। वो लेयर भी होगा और हो सकता है पुराना सामान करके रखा भी होगा। वो अभी तो आ जाएगा आगे, वहाँ पे सोर्स तो पता कर ही लेंगे वहाँ से। सर विस्फोट कैसे किया, कोई रेगुलेटर वगैरह लगाया था? लोकल इलेक्ट्रिशियन था, स्पार्क देने के लिए उसको जो चाहिए था लोकल दुकान से उसने करके उसका इस्तेमाल कर दिया। ऐसा तो एक फर्स्ट उम्र में उसका इलेक्ट्रिशियन होना उसका काम है, सीएससीबी का ठेका ही लेके काम करते थे। स्पार्क ही देना था, लोकल चीजें वो लोकल दुकान से मिली जाती है। वायरिंग भी का जो सामान था वो भी उसने लोकल ही परचेज किया था। सर किस बात को लेकर रंजिश? हाँ, चुनाव में भी पारिवारिक विवाद था इनका, खेती को लेकर भी था, और चुनाव में भी इनकी माता जी और इनकी संतोष वैष्णव की माता जी थी और इनकी पत्नी वो जिले पे खड़े हुए थे, सरपंच में हुए थे, तो ये उस समय का विवाद चल रहा था इनका लोकल स्तर के चुनाव का, और खेती के जमीन को लेकर भी था थोड़ा सा। कुमान कवर की बीवी चुनाव? हाँ जी, सरपंच का गाँव में ही। गाँव में सर बारूद कहाँ लगाया था, बॉक्स पे की जमीन के अंदर? जमीन के अंदर। सर ये आरोपी ठग लगाया था, फर्स्ट बार में सफल हो गया है कि इससे पहले और कोई काम कर चुका है? प्रथम दृष्टि तो लगता है फर्स्ट बार में ही सफल हो गया। एक वर्कर तो फार्म हाउस को परमानेंट रहा होगा। हाँ जी, मतलब काम करते थे उनके यहाँ। तो बटन चालू करने बंद करने का काम तो वर्कर ही करता रहा। नहीं, अमूमन जो है सुबह 5:30 बजे 6 बजे के बीच में जो सुनील वैष्णव और पप्पू है वो आता था फार्म हाउस में, उसको पता था कि आएगा बटन, उसका जो भाई दबाएगा, तो वो मजदूर बाकी उसके बाद आते थे 6:30-7 बजे के आसपास। नहीं वो ठीक है, वैष्णव जी आके दबाएगा ऐसा सोच सकता है, साथ में ये भी तो उनको इस बात का आभास रहा होगा कि भाई नौकर भी मर सकता है। एक्चुअली में जो नौकर है वो पास के 3-4 किलोमीटर दूर मनेरी गांव में रहता है और वो डेली 7:30-8 बजे आता रहा, और जो इसका छोटा भाई था सुनील वैष्णव वो अर्ली इन द मॉर्निंग आता रहा, रनिंग करने के बाद में सीधे फार्म हाउस आता रहा, और यदि मोटर बंद रहती तो जाकर के बटन को दबा के वो चालू करता। ये डेली का उसका रूटीन रहा। लेकिन उसके पिताजी हाईटेक हॉस्पिटल में भर्ती थे और इसका कोशिश टर्म था जाने का, तो वो नहीं आया। सर पहले भी संतोष वैष्णव के ट्रैक्टर को चलाया गया, तो क्या वही आरोपी उसमें भी संलिप्त है? नहीं, उसमें 1.5 माह पहले करीब संतोष वैष्णव धान काटने के बाद में हार्वेस्टर वहीं गांव में रख दिया था अपनी जगह में, तो रात में किसी ने पैरा डाल करके उसके हार्वेस्टर को जला दिया था। लेकिन क्योंकि उसने उसमें कोई रिपोर्ट वैसी दर्ज नहीं किया था, आपराधिक प्रकरण नहीं दर्ज कराया था, आगजनी की रिपोर्ट दर्ज कराया था। आगजनी की रिपोर्ट में काफ़ी तलाश पतासाजी की गई, परंतु उस समय पता नहीं चला। क्योंकि पूरा गांव एक है और संतोष वैष्णव से थोड़ा पूरा गांव वो रखता है, यूनिटीज रखता है, इसलिए ये सब दिक्कतें हुई उस समय। हाँ, एक बात और आप लोग को बता दे रहे हैं। इसमें जैसे बोला गया है कि दिवाली का बम फटाका, तो ये क्या किसी ने ट्रेनिंग लिया था कि यूट्यूब से देख के कि कैसा क्या है? ये दिवाली समय ही से इकट्ठा करके रखा था बारूद को, इसका प्लान तो 6 महीने पहले से। इसने ट्रायल में छोटा बम 1-2 बारी में फोड़ा है, घर को बैटरी से लिखा हुआ है। नहीं मतलब किसी से सीखा है कि नहीं, बस स्पार्क करना है, फटाका फोड़ना है। बल्ब से लगा दिया भैया मोबाइल आ भैया मोबाइल नीचे। भैया मोबाइल थोड़ा नीचे करो ना, खड़े होके ले लो ना भैया, थोड़ा आप इधर
के दरमियान में इसमें सफलता पाई। लिखा हुआ है मेरा जानी दुश्मन संतोष प्रदीप ले लेना चाहिए। चलिए लिखिए सब। लिया ना चेहरा से वहाँ तक चेहरा तक। वो बाहर गांव वालों को इतना परेशान करके रखा है सर कि क्या बताओ। ले जाओ ठीक है, ले जाओ। कैसे परेशान किया है? ले जाओ अभी। अकेले मिल लेना जाके अभी इसके छान लगा है अभी उसके बारे में बोलने 20 साल पहले इन पर हमला भी हुआ था ना 15 साल पहले, तो ये बदमाश रियल